Hey guys, this is Vikas Pathak and Energy Analyze for you। इस वीडियो में हम बजट के साथ साथ जितनी भी झारखंड में योजनाएं हैं डिस्कशन करेंगे। बजट में ही योजनाओं का उल्लेख है, इसलिए इसमें मैंने इसे इंक्लूड करा है। तो सिर्फ ये बजट टॉपिक ही आपका कवर नहीं होगा, जितनी भी योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनरेगा की जो मजदूरी है वो 194 से बढ़ाकर 225 रुपये कर दी गई है और साथ ही साथ कई नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जैसे इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना प्रमुख है। साथ ही साथ अब क्या किया गया है, देखिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग हेतु 18,653 करोड़ रुपया का जो है बजट में प्रावधान किया गया है, जो कि 2020-21 में मतलब पिछला जो वित्त वर्ष है उससे 11% अधिक ही है। ठीक है, और सरकार कह रही है कि कोरोना का समय के होने के बावजूद भी बजट ज़्यादा किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट में चले जाएंगे, मीन्स बजट में घाटा हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात, तो वो तो होती ही होती है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बैलेंस में रखा गया है। इसके लिए एक एफआरबीएम एक्ट बनाई गई है, ये भारत सरकार ने बनाया है, आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करता है कि लोन क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए, ऐसा नहीं कि ऐसा ये कर दे कि हम इतना लोन ले लें कि कर्ज में डूब जाए, ऐसा भी नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो ये 2003 में पास हुई थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 से सरकार ने भविष्य में आने वाले ऋण भार के मोचन हेतु, मोचन का मतलब खत्म करने हेतु, एक कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बनाई गई है। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपको यह समझना होगा कि 303 करोड़ रुपया का इसमें निवेश किया गया है और आगामी जो वित्त वर्ष है उसमें 472, मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग था पहले वाला, उस वित्त ईयर में 303.87 करोड़ और आगामी वित्त वर्ष जो 21-22 होगा उसमें 472 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया जा रहा है। अब इसमें है क्या, ये इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए उसके पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। बेसिकली सरकार ये कह रही है कि इसके कारण क्या होगा कि क्रेडिट जो रेटिंग होती है विभिन्न एजेंसी बनाती है। ठीक है, किसी कंपनी की बनाई जाती है या किसी सरकार की, जैसे कोई राज्य हो गया जैसे गुजरात है, उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी मिलेगी। इसके क्रेडिट रेटिंग में होता यह है कि वहाँ इससे पता चलता है कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है या खराब है। तो झारखंड की यदि क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो उससे क्या होगा कि अलग अलग कंपनी यहाँ पे आ पाएगी। तो दैट्स वाई क्रेडिट रेटिंग जो है वो बनाई जाती है। इसका मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, पीछे आगे दिखाऊंगा मैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ के आराम से आप समझ सकते हो। तो ये चीज होती है। तो इसके लिए क्या है कि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बनाई गई है, जिसके थ्रू क्या होगा कि यदि मान लीजिए खराब कंडीशन है झारखंड की किसी भी कारणवश, तो उससे जो है इस फंड के थ्रू जो है काफी चीजें बैलेंस की जा सकती है। चलिए, ये मैंने हिंदी में लिखा है। तो यहाँ पे ब्याज राजस्व प्राप्ति जो है वो अनुपात लगभग 8.06% है। आगे पहली बार परिणाम जो बजट है, आउटकम बजट जो है पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। अब क्या है ये देखिए, परिणाम बजट एक ऐसा व्यय के पूर्व का अनुमान है जिसमें व्यय के पश्चात लक्षित परिणाम को देखा जाता है। बेसिकली क्या है, देखिए एक बजट अभी मान लीजिए बना दे रही है सरकार, ठीक है, 21-22 का बजट है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा झारखंड पे और इससे क्या परिणाम आएंगे, तो उसका एक तरह का पूर्व अनुमान कर लिया जाता है कि भाई ये परिणाम आने वाले हैं। उसे हम कहते हैं परिणाम बजट, मीन्स आउटकम बजट। तो सरकार कह रही है कि ये पहली जो है आउटकम बजट है, तो ये सरकार दावा कर रही है। और इसमें साथ में साथ ये कह रही है कि 11 जो विभाग है के लिए 21 मांगों के लिए आउटकम बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। मीन्स ये जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि आगे क्या परिणाम होंगे, तो कितने विभागों पे ये किया जा रहा है, 11 विभाग। और सरकार कह रही है कि आने वाले दिनों में इस आगामी बजट में वो और भी विभाग इसमें ऐड करेगी। चलिए, बजटीय प्रावधान की हम बात करें तो यह सतत विकास से प्रभावित है। सतत विकास का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है।
सतत विकास का मतलब ये हुआ कि आपके पास मान लीजिए रिसोर्स है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोयला है। अब कोयला का ऐसा उपयोग करें कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये कोयला बच जाए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा खत्म कर देना है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। बस आप ऐसा यूज करें कि कोयला आने वाले दिनों में भी बचे रहे, तो इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल। सिर्फ कोयला नहीं, कोई भी रिसोर्स बची रहे तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सरकार कह रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है। आगे जो सकल बजट की राशि है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से देखिए, 91,277 करोड़ रुपए ये की गई है, जिसमें से राजस्व व्यय के लिए 75,755.01 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए इतना करोड़ रुपया दी गई है। क्या होता है ये, चलिए आगे जानते हैं। राजस्व व्यय, इसे हम हिंदी में कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये होता क्या है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, सर्विसेज हैं, तो उसमें जो खर्च होती है, चाहे वो ऋण पर ब्याज की अदायगी हो, सब्सिडी हो, ये सारी जो व्यय होती है उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं। जबकि जो पूंजीगत व्यय होता है, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ये क्या होता है देखिए कि सरकार द्वारा जो अधिग्रहित जितने भी संपत्ति है, तो उसमें जितना खर्च हो रहा है उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं कि ये जो बजट है ये कैसे एलोकेट किया गया है, कैसे दिया गया है। तो इसमें 3 क्षेत्र बनाए गए हैं। पहला है सामान्य क्षेत्र, दूसरा है आर्थिक क्षेत्र, तीसरा है सामाजिक प्रक्षेत्र। इसमें सामान्य प्रक्षेत्र में 26,734 करोड़ 0.05 आप देख रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में इतना और सामाजिक क्षेत्र में इतना करोड़ रुपया दिया गया है। आगे ये जो बजट दिया गया है, ऐसा नहीं है कि बजट कुछ भी दे दिया जाएगा, तो आमदनी होगी तभी तो खर्चा करेगी। तो आमदनी बताया गया है कि ये अनुमानित आमदनी, ये ध्यान रखेंगे आप कि अनुमानित आमदनी क्या है। देखिए कि कर राजस्व से जो प्राप्त होगा पैसा, करोड़ रुपया में है, ये सारा करोड़ में है, ये 23,265.42। गैर कर जो राजस्व होगा उससे इतना मिलेगा। केंद्र सहायता देती है, आपको पता होगा, तो वो उसके लिए फाइनेंस कमीशन भी बनाई गई है, तो ये इतना देगी। उसके बाद केंद्र करों में राज्य की जो हिस्सेदारी है, मन जैसे आपको देखते हैं, आपको CGST देखते हैं, ठीक है, जीएसटी जो लेती है उसमें आपको SGST भी देखने को मिलती है, मतलब स्टेट वाला जो जीएसटी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो मतलब कहने का यही तात्पर्य कि केंद्र करों में जो सेंटर टैक्स लेती है उसमें राज्य का भी जो है शेयर होता है, ठीक है। तो उसमें कितना मिलेगा, 22,050 करोड़ रुपया। और लोक ऋण जो है उसमें जो ऋण से आएगा तो ये इतना आएगा, और उधार और अग्रिम की वसूली से जो करीब टोटल करीब आएगा वो आएगा 70 करोड़ रुपया। तो टोटल आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 91,277 करोड़, जो कि टोटल बजट मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, है ना। तो टोटल बजट यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में विकास दर 9.5% होने का अनुमान है। दिस इज पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद भी एक पार्ट बनेगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, और सिर्फ बजट में ही मैंने बताया कि बजट से ही सिर्फ प्रश्न नहीं आएंगे, योजनाओं से भी आएंगे, तो योजनाओं भी यहाँ पे कवर होने वाली है। चलिए, प्रचलित मूल्य पर यह विकास दर 13.6% अनुमानित है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से इस पेज को आप नोट करेंगे। 2019-20 में झारखंड का जो विकास दर था वो 6.7% था, ठीक है, और 21-22 में कितना रहेगा, 9.5%। वित्तीय वर्ष 21-22 में राजकीय राजकोषीय जो घाटा है, फिस्कल डेफिसिट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट, वो कितना है, तो वो है 10,210.87 करोड़ रुपया, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP, देखिए GDP आप जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो स्टेट का जो होता है वो होता है GSDP, तो वो 2.83% है। इसका ये 2.83% बजट घाटा का। चलिए अब कुछ योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, अब इसका क्या उद्देश्य है, देखिए इसका जो शुभारंभ है वो 1 फरवरी 2021 को किया गया था और जामताड़ा जिले में किया गया था, आपको पता होगा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1200 करोड़ रुपया का बजट प्रबंध। इसमें क्या होगा कि किसान जो ऋण लेते हैं उसको माफ करने के लिए इतना करोड़ जो है आवंटित किया गया है। सरकार जब आई थी, आपको पता है कि ऋण माफी के लिए भी आई थी कि ऋण माफ कर देंगे, हमेशा कहती है, हर सरकार कहती है। समेकित विरसा ग्राम योजना, इसका क्या है देखिए, इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में ग्राम का चयन करते हैं, गांव का चयन किया जाएगा और जिसे बिरसा ग्राम कहा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस योजना के अंतर्गत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
एक सर्विस सेंटर बनाया जाएगा जहां पे किसान को क्या किया जाएगा, तो ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना, और उपलब्ध जो है बाजार जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ शिक्षकों नहीं होगा, किसान होगा। ठीक है, जिससे कृषकों की, यहाँ पे कृषक किसको लिखेंगे, शिक्षक थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, कृषकों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कृषकों की आय में बढ़ोतरी होगी। डेफिनेटली आय में बढ़ोतरी की बात यहाँ पे की गई है और इसके लिए 61 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आता है किसान समृद्धि योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला के विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग का मतलब समझते हैं आप, एक जैसे जमीन है यहाँ पे बोरिंग किया जाएगा बहुत ज्यादा डीप, और इससे क्या होगा कि आगामी वित्तीय वर्ष में 21-22 में 45.83 करोड़ रुपया का बजट जो है दिया गया है। आगे चलेंगे, शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती। अब शहर क्षेत्र में क्या होगा कि उद्यान बनाए जाएंगे और उसमें क्या होगा कि फल वगैरह सब्जी वगैरह उगाया जाएगा। तो इसके लिए 5000 पौष्टिक गृह वाटिका जो है 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। आगे, झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके गठन का जो उद्देश्य है वो क्या है, ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना जो क्षेत्र स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं को बेहतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कर सके। इस सोसाइटी के गठन के परिणाम स्वरूप पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त की जा सकेंगी। ठीक है, मानव बल का मतलब है कि लोग जो है इकट्ठे किए जा सकेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा देखिए कि 10 करोड़ का बजट जो है दिया गया है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। चेंबर ऑफ फार्मर्स, नॉट कॉमर्स, चेंबर ऑफ फार्मर्स, इसका गठन किया जाएगा और इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य कृषकों एवं व्यापारियों के बीच एक तरह का कोऑर्डिनेशन, मतलब कि इधर फार्मर है और व्यापारी है। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या होगा कि बिजनेसमैन और जब फार्मर रहेंगे तो दोनों के बीच में सारी तरह की लेन देन हो या हर तरह की चीजें वो यहाँ से हो सकेगी। तो इसमें क्या होगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो बनाई जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें 7 करोड़ रुपया इसके लिए बजट किया गया है। तो आई थिंक इसमें बहुत कम है, हालांकि देखा जाए बहुत ज्यादा आमदनी भी नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। अब पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना का विकास जो है ये एक योजना चलाई जाएगी और इसके तहत क्या होगा कि जो उद्यानिकी फसलों की कटाई है, ठीक है, देखिए होता क्या है कि कटाई करने के बाद, फसल की कटाई करने के बाद उसको प्रिजर्व करना, मतलब सुरक्षित रख पाना एक बहुत मुश्किल काम है। जैसे टमाटर रखना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि 24 शीतगृह का मतलब जो कोल्ड जो स्टोरेज होता है वो बनाया जाएगा और इसको जो है रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आलू रखना है, टमाटर रखना है, इस तरह की चीजें जो है उसमें रखी जाएगी। इसके लिए 31 करोड़ रुपया का जो है लागत दिया गया है। इसकी पार्ट 2 बहुत जल्द आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।